नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। स्वराज एक्सप्रेस पर यह वक्त है एक्सप्रेस रिपोर्टर का। चलिए एक्सप्रेस रिपोर्टर में सीधा आपको भोपाल लिए चलते हैं। भोपाल कलेक्टर का एक आदेश बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मियों में कहीं न कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। भोपाल कलेक्टर का एक आदेश उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सार्थक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश भोपाल कलेक्टर द्वारा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिया गया है। इस आदेश के अनुसार भोपाल में स्वास्थ्य विभाग के सभी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी और अधिकारियों को कागज के स्थान पर ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का कहना है कि राज्य में कुल 23,000 स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जिनमें से 400 राजधानी में कार्यरत है। कर्मचारियों का यह मानना है कि सार्थक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने से कितना कागज बचेगा, यह सवाल उठता है। यह भी कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत उपस्थिति पत्रक के मुकाबले हजारों गुना अधिक कागज का इस्तेमाल होता है। लेकिन कहीं न कहीं ये आदेश आज एक हास्यास्पद और चर्चा का विषय बना हुआ है। मध्य प्रदेश में लगभग 23,000 बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मी कार्यरत है, लेकिन राजधानी में मात्र 400 लोगों का सार्थक ऐप से उपस्थिति दर्ज कराकर पर्यावरण की रक्षा का नाम देकर बताया जा रहा है। कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है कि 23,000 क्या पर्यावरण को बचाएंगे या 400 लोगों की उपस्थिति पत्र से पर्यावरण बच पाएगा। देखना होगा क्या कलेक्टर का ये आदेश, भोपाल कलेक्टर का ये आदेश कितना सार्थक होता है। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगरदेव, भोपाल। मोहन सरकार के बजट को जनता के बीच लेकर जाएंगे भाजपा के विधायक। संगोष्ठियां आयोजित कर जनता को बताएंगे बजट की। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों के लिए नया काम तैयार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी विधायकों को जिम्मेदारी देते हुए कहा है कि आपको अपने अपने क्षेत्रों में बैठकें आयोजित करना है, साथ में संगोष्ठियां भी आयोजित करना है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अलग अलग वर्गों के लिए जिस प्रकार से अपने बजट में योजनाएं दी हैं, अलग अलग वर्गों को जिस प्रकार से लाभ देने का प्रयास किया है, तो वो सभी वर्गों को उन विधायकों के द्वारा बताने का काम किया जाएगा। दरअसल जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने बजट को निराशाजनक कहा था, तो सीधे तौर पर विधायकों से ये कहा गया है कि कांग्रेस के दुष्प्रचार को भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है, क्योंकि जिस प्रकार से दुष्प्रचार कर रही है कांग्रेस पार्टी की बजट निराशाजनक था, तो यहाँ पर खूबियां गिना करके सरकार की उपलब्धियों को भी बताना है। साथ ही विधायकों से ये भी कहा गया है कि आप हर वर्ग के लोगों से अलग अलग तरीके से संपर्क करें, सीधा संवाद करें और उन्हें बजट की खूबी बताकर ये बताएं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व की सरकार किस प्रकार से हर वर्ग के लिए अलग अलग योजनाएं तैयार कर रही है और बजट में हर वर्ग के लिए अलग अलग तरह से प्रावधान भी कर रही है। दरअसल प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि बजट की जो खूबियां हैं और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बजट को लेकर हमला कर रही है, तो अब विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सारे विधायक अपने अपने क्षेत्रों में संगोष्ठियां आयोजित करेंगे, प्रबुद्ध जनों से मुलाकात करेंगे और उन्हें किस वर्ग को किस प्रकार से बजट का लाभ मिल रहा है, इसकी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। धोखाधड़ी कर लोगों के बैंक अकाउंट हासिल कर उन्हें दिल्ली के साइबर ठगों को बेचने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को रेल पुलिस ने किया गिरफ्तार। सभी आरोपियों से की जा रही है कड़ी पूछताछ। जबलपुर रेल पुलिस ने साइबर ठग गिरोह के 5 सदस्यों को पकड़ा है। इस गिरोह के सरगना शनि अरोरा को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह के सदस्य लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर उनके बैंक अकाउंट हासिल कर लेते थे और फिर इन बैंक खातों को दिल्ली के साइबर ठगों को बेच रहे थे। ये साइबर ठग फिर इसके बाद हवाला और ऑनलाइन गेमिंग के पैसों को इन बैंक अकाउंट में इस्तेमाल कर रहे थे। अभी तक पुलिस को 300 से ज्यादा बैंक अकाउंट बेचने की जानकारी मिली है। दरअसल इस गिरोह के एक सदस्य को रेल पुलिस ने संदिग्ध हालत में रेलवे प्लेटफॉर्म पर गिरफ्तार किया था, इसलिए इस पूरे मामले की तफ्तीश भी रेल पुलिस ने की। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। बीच बाजार चोरों ने चुराए किसान के 2 लाख रुपए। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। जी हां, बड़वा में शुक्रवार को अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े लालपुरा के एक कृषक विष्णु चावड़ा की थैली में रखे 2 लाख रुपए उड़ा दिए। यह घटना नगर के व्यस्त उम्रकर मार्केट में हुई है। करीब 10:30 बजे कृषक विष्णु नर्मदा रोड पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करीब 2 लाख रुपए निकालकर उम्रकर मार्केट में अपने परिचित की दुकान पर पानी पीने को रुका था। चंद मिनटों में ही
विष्णु ने पानी पीकर जैसे ही वापस आया तो देखा कि बाइक पर टंगी उसकी रुपये की थैली से भरा पैसे गायब थे। इस आसपास जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो साफ नजर आ रहा है कि तीनों लोग रेकी कर बाइक पर रुपयों से भरी थैली लेकर रफू चक्कर हो गए। चोरी की इस वारदात की शिकायत विष्णु ने जब बड़वा पुलिस को की तो पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बीच बाजार में चोरी की घटना कहीं न कहीं पुलिस को एक खुली चुनौती है। अब सीसीटीवी के आधार पर पुलिस इसमें कब सफलता हासिल करती है। एक्सप्रेस रिपोर्टर भूपेंद्र सेन, बड़वा। शाजापुर से एक बेहद ही दुखद और गंभीर घटना सामने आई है। यहाँ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले दिनेश कुंभकार ने सूदखोरों से प्रताड़ित होकर जहरीला पदार्थ खा लिया। घटना गुरुवार रात की है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। यह मामला शाजापुर के ग्राम सनकोटा का है, जहां दिनेश कुंभकार नामक व्यक्ति सूदखोरों के जाल में बुरी तरह फंस गया था। जहरीला पदार्थ खाने से पहले दिनेश ने एक वीडियो बनाकर जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने डॉक्टर जहीर नामक व्यक्ति पर लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बजरंग दल से भी इस मामले में मदद की गुहार लगाई। जहरीला पदार्थ खाने के बाद दिनेश ने तुरंत अपने बेटे को फोन पर इस घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिजन हरकत में आए और 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया। दिनेश को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए इंदौर रेफर कर दिया गया। दिनेश ने पहले अपने बेटे को व्हाट्सएप पर जानकारी भी भेजी है। इन संदेशों में उन्होंने सूदखोरों को मूल राशि से कहीं अधिक ब्याज चुकाने की बात कही है। इसके बावजूद उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा था। ये घटना शाजापुर में सूदखोरों के बढ़ते जाल और उससे परेशान लोगों की बेबसी दर्शाती है। एक तरफ दिनेश कुंभकार जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इतनी बड़ी गंभीर घटना में क्या जांच करते हैं और क्या सख्त कार्रवाई करते हैं। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। जिले के डही में दंपत्ति को बंधक बनाकर 15 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर 4 लाख की डकैती की वारदात को दिया था अंजाम। धार एसपी मनोज कुमार सिंह ने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर किया घटना स्थल का निरीक्षण। धार जिले के डही थाना क्षेत्र के ग्राम कातरखेड़ी में देर रात्रि में एक किसान के घर पर डकैतों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। करीब 15 हथियारबंद बदमाशों ने किसान के घर को निशाना बनाया है। बदमाश 4 पहिया वाहन से वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे। किसान बाग सिंह सिलदार खरते व उनकी पत्नी रामबाई घर के बाहर जब सो रहे थे, वहीं बदमाशों ने उन्हें बंदूक दिखाकर धमकाते हुए उनसे उनके घर का दरवाजा खुलवा लिया। डर के मारे दंपत्ति ने दरवाजा खोल दिया। तभी बदमाशों ने घर की तलाशी ली और अलमारी को तोड़कर वहां से कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। बदमाशों ने 4 किलो चांदी, 50,000 रुपए नकदी सहित गहने लूटे हैं। बदमाशों को रोकने के लिए ग्रामीणों ने भी रास्ते पर पत्थर बिछाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहे। पीड़ित किसान ने डही थाने पर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद डही पुलिस व एसडीओपी सुनील गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने मौका निरीक्षण किया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में पुलिस की गश्त कम होने की वजह से इतनी बड़ी घटना घटित हुई है। क्योंकि समस्या को देखते हुए खुद धार एसपी मनोज कुमार सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित दंपत्ति से घटना के संबंध में बारीकी के साथ पूछताछ की। वहीं धार पुलिस डकैतों की खोज में सरगर्मी के साथ जुट गई है। धार से एक्सप्रेस रिपोर्टर गौरव बर्फा। महू नीमच नेशनल हाईवे लेबर घाटा बिल्लोद के बीच सड़क दुर्घटना में मरने वालों के सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। बता दें, लेबर से घाटा बिल्लोद के बीच करीब 3 से 4 किलोमीटर का फासला है, जहां पर आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती है, जिसमें 70 से 80% लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब दुर्घटना के कारणों की अगर बात की जाए तो वाहन चालकों की मनमानी कहें या फिर सारे नियमों का नजरअंदाज करके अनदेखा करने की बात कहे या फिर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन की कड़ी कार्रवाई न करने की बात। अब क्षेत्र में बस स्टॉप है, वहीं पर बस स्टॉप पे बस चालक अपनी बस नहीं रोकते हुए सवारी के लिए बीच रोड हो या फिर बीच चौराहे पर वाहन खड़े कर सवारी को उतारने और बैठाने का काम करते हैं, जिसके कारण क्षेत्र में जाम की स्थिति तो बनती ही बनती है, साथ में बड़ी दुर्घटना के हालात पैदा हो जाते हैं। ऐसी ही एक दुर्घटना कल लेबर चौराहे पर देखने को मिली, जिसमें एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उस युवक को नहीं पता था कि कंपनी से घर जाने वाली बस ही उसकी मौत का कारण बन जाएगी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि इस प्रकार से बस चालक ने सर्विस रोड पर गाड़ी न खड़े करते हुए नेशनल हाईवे पर ही गाड़ी खड़े लापरवाही पूर्वक गाड़ी खड़े करके सवारी उतारने का काम कर रहा था, जहां पर तेज गति से आ रहे पीछे से एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, जिसमें बस की चपेट में आकर युवक की मृत्यु हो गई और 2 लोग घायल हुए। अब ट्रक चालक नशे में था या नींद में था या कोई अन्य कारण था, यह पुलिस के जांच का विषय। प्रश्न ये है कि जो स्पीड ब्रेकर देखकर भी अपनी वाहन की गति की स्पीड कम नहीं करते हैं, बस स्टॉप होते हुए बस को
बस स्टॉप पे नहीं खड़े करते हैं, मनचाही जगहों पर खड़ी करते हैं। ऐसों के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करती है? लोगों का मानना है अगर प्रशासन ऐसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा तो क्षेत्र में सड़क दुर्घटना को कम भी किया जा सकता है और सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या में अंकुश लगाया जा सकता है। कैमरामैन विवेक के साथ मनीष यादव, एक्सप्रेस रिपोर्टर। महापौर मीनल चौबे ने रायपुर नगर निगम की 1529 करोड़ रुपए का बजट आज पेश किया। बजट में शहर के 4 जगहों पर 4 नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इनमें उद्योग भवन, राजेंद्र नगर, सरोना, तेलीबांधा चौक शामिल है। वहीं 3 जगहों पर वर्किंग विमेन्स हॉस्टल और विमेन रेस्ट रूम बनाए जाएंगे, जिसमें सैनिटरी वेंडिंग मशीन और बेबी फीडिंग रूम भी होंगे। बच्चों के लिए प्ले जोन, युवाओं के लिए लाइब्रेरी का ऐलान किया गया है। इस बजट को महापौर मीनल चौबे ने विकासोन्मुखी बताया है। इस बार की रायपुर नगर निगम की बजट में 372 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। इस कटौती को देखते हुए विपक्ष ने इस बजट को फेलियर बताया है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। राजधानी रायपुर के ग्रामीण क्षेत्र केवराडीह से एक सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है, जहां पर किसान के घर में 6 से 7 नकाबपोशों ने घुसकर डकैती कर ली है। केवराडीह गांव में आधी रात 6 से 7 नकाबपोश हथियारबंद डकैत एक किसान के घर में घुसे और परिवार वालों को बंधक बनाकर 6 लाख रुपए नगद और सोना चांदी के जेवर लूटकर फरार हो गए। डकैती की वारदात से ग्रामीणों में डर का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। यह पूरा मामला खरोरा थाना क्षेत्र का है। घटना की सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की मदद से जांच जारी है। पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी कर डकैतों की तलाश में जुट गई है। वहीं आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे भी पुलिस खंगाल रही है। ग्रामीण क्षेत्र में डकैती पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। बहरहाल अब देखना होगा कि कब तक पुलिस इन डकैतों को गिरफ्तार करने में सफल होती है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर गोपी कृष्ण साहू। जनपद में करोड़ों के लागत से आरओ एटीएम लगे हुए हैं, लेकिन ये आरओ एटीएम धूल फाकते नजर आ रहे हैं। गर्मी की शुरुआत हो गई है और ये आरओ एटीएम अपनी बेबसी पर आंसू बहाते नजर आ रहे हैं। सरकार विकास कार्यों को लेकर पानी की तरह पैसा बहा रही है, लेकिन विकास कार्यों की जमीनी धरातल की तस्वीरें देख आप हैरान रह जाएंगे। करोड़ों रुपए खर्च कर जनपद के हर विकासखंड के ग्राम पंचायतों में जगह जगह आरओ एटीएम लगाई गई है, जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके। लेकिन ये आरओ एटीएम कुछ दिन चलने के बाद से धूल फाँक रहे हैं। वजह यह है कि आरओ एटीएम लगाने में इसमें घटिया किस्म का सामान का उपयोग किया गया है, जिसके चलते यह कुछ दिन में ही खराब हो जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। लोग प्यास बुझाने के लिए आरओ एटीएम पर पानी की तलाश में जा रहे हैं, लेकिन मशीन खराब होकर धूल फाँक रहा है, जिससे बहरंग वापस आना पड़ रहा है। लोग गर्मी से परेशान पानी के लिए आरओ एटीएम के पास जाते हैं, लेकिन खराब एटीएम के चलते लोगों को पानी नहीं मिल पाता और अपनी प्यास बुझाने के लिए इधर उधर दुकानों का शरण लेना पड़ता है। अब देखने वाली बात होगी कि इन आरओ एटीएम पर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, क्या इनसे पानी मिलता है या इसी तरह ये आरओ एटीएम विकास खंड से लेके गांव ग्राम पंचायतों में धूल फाकते रहते हैं। गोविंद पटेल, एक्सप्रेस रिपोर्टर, कुशीनगर।